जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये कुछ लक्षण आपको बताते हैं कि प्रेत ने आपकी बुद्धि को बांध रखा है, बुद्धि का बंधन कर रखा है, बुद्धि के ऊपर प्रेत बैठा है। और जब तक बुद्धि के ऊपर प्रेत बैठा है, आप कोई भी काम करोगे वो सब उल्टा ही होने वाला है। अब कैसे जान सकते हो कि आपकी बुद्धि के ऊपर प्रेत बैठा है? कैसे समझ सकते हो कि आपकी बुद्धि प्रेत ने बंधन में कर रखी है? आज की सारी वीडियो में आपको ये सारी जो है सही तरीके से समझ में आएगी, अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे। तसल्ली से देखना, दिमाग लगाना कि वाकई में जो मैंने पॉइंट बताए हैं क्या वो पॉइंट आपके साथ हो रहे हैं। सबसे पहली बात, हम जब पूजा करते हैं तो पूजा से हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है, हमारा बुद्धि विवेक जो है काम भी करता है। जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर प्रेत होता है या जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर जो है प्रेत बैठा है, उसकी बुद्धि के ऊपर प्रेत बैठा है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे थोड़ी देर तक तो उसको कोई बात समझ में आती है, किसी भी व्यक्ति की। दो व्यक्ति अगर वार्तालाप कर रहे हैं तो उसे बात समझ में आ रही है, अचानक ही वो व्यक्ति किसी और ख्यालात में चला जाता है। वो चाहे वो दुकानदारी का हो, चाहे किसी गद्दी पे बैठा हो, कहीं पर बैठकर कार्य कर रहा है, गद्दी पे कोई माल बेच रहा है, या दुकान पर कोई व्यापार कर रहा है, या घर में बैठा है, या बात करते करते बातों को भूल जाता है। बात करते करते किस टॉपिक पर बात कर रहा था मैं, मुझे तो याद ही नहीं है। फिर वो पैसे गिनता है तो फिर पैसे गिनने में भी उससे भूल होने लग जाती है। फिर वो लिखना, किसी को अगर माल उधार देता है तो वो भी लिखना में भूल हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर पर प्रेत जो है बैठा होता है, उसकी बुद्धि का हनन करने के लिए, उसकी बुद्धि को पकड़े रखता है। फिर दूसरी बात यह है कि घर में अगर कोई मंगल कार्य करवाने की सोचते हैं, जैसे आपके पिताजी या आप या कोई भी व्यक्ति घर में मंगल कार्य करने की सोचते हैं, जैसे घर के अंदर हवन करना है, घर के अंदर जो है मंगल पाठ करना है, तो जिस व्यक्ति के शरीर पर प्रेत व्याधा होगी, जिस व्यक्ति के शरीर पर नेगेटिव एनर्जी होगी, वो तुरंत उस बात को कहेगा, अरे भैया आप क्या चक्करों में पड़ते रहते हो, ये क्या कार्य करते रहते हो, हम अपने घर में इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, इस प्रकार के कार्य करने क्यों करना, किस लिए करना, हमारे घर में कुछ नहीं है। और थोड़ी देर में ये वही व्यक्ति कहता है चलो देख लो, करवा लो, अच्छी बात है। उसकी दिमाग जो है काम नहीं करता है। अगर वो कुछ परहेज करना है, सारा दिन डिप्रेशन सी चलती रहती है, दिमाग में तनाव सा घुसा रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बोझ रख दिया है सिर के ऊपर, सिर भारी भारी, फटने को रहता है सिर। कई बार कहता है कि पता नहीं यार सिर में क्या घुस गया है। दवाई खाते हो, 10 मिनट के लिए असर हुआ, उसके बाद सिर फिर वैसा। दूसरे व्यक्ति की कोई खामखा की टेंशन आप लेकर बैठ जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या कार्य होता है, क्यों हो रहा है ऐसा। प्रेत कब बुद्धि पर बैठता है? दो प्रकार से। या तो आपका कोई लफड़ा है जमीन का, जजात का, या कोई लेन देन का, या कुछ ऐसा है किसी के साथ कुछ अच्छा व्यवहार था आपका और अचानक ही आपका व्यापार जो है उसके अंदर जो है टूट गया है। अब व्यापार नहीं है, अब आपका जो है पार्टनरशिप अलग हो चुकी है। तो और उसके दौरान जो है या किसी के साथ आप कंपटीशन कर रहे थे और कंपटीशन में आप इंटेलिजेंट हो और काफी अच्छा कुछ अर्जित कर लिया आपने थोड़े कम समय में, तो अब क्या होगा, आपकी बुद्धि का हनन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ये बुद्धि का हनन करने के लिए आपकी फोटो, आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, किस जगह रहते हो, इस प्रकार की प्रतिक्रिया कार्य कर कर आपकी बुद्धि के ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी जाती है। और जब आपकी बुद्धि के ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है तो उस दौरान आपका दिमाग, आपका विवेक काम करना छोड़ देता है, बंद हो जाता है। ऐसे समय पर हमें सूझबूझ नहीं रहती है, ऐसे समय पर हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है। और जब हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है तो हम सोचते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, हमारे तो सब काम हमारे विपरीत हो रहे हैं, सब काम हमारे खिलाफ हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्धि का बंधन करा हुआ होता है, तभी जाकर ऐसा कार्य होता है। स्पेशल आपके नाम की तांत्रिक के द्वारा गुड़िया तैयार की जाती है, आपकी बुद्धि के ऊपर सुइयां भी चुभाई जाती हैं। आपको अगर सुइयां चुभने जैसा महसूस होता है, कान में आवाज सुनाई देती है, वो वजन सा महसूस होता है, नसों का फटना, कि मेरे दिमाग की आधा शीशी दर्द होना, अगर आधे हिस्से में दर्द है और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है और दर्द आधे हिस्से में बना रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे आधा सिर जो है मेरा बंधा सा महसूस हो रहा है,
ये बुद्धि का बंधन है। और जब व्यक्ति के साथ ऐसी क्रिया होने लग जाती है तब उस व्यक्ति को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इस प्रकार की प्रतिक्रिया में एक्शन अगर स्लो लेता है या थोड़ा समय ले लेता है इन चीजों में, तो ये चीजें आपके ऊपर हैवी हो जाती हैं। किस व्यक्ति की बुद्धि जल्दी सी नहीं बंधन में आती है? जो निरंतर अपने इष्ट अपने आराध्या पे कंटिन्यू विश्वास रखकर पूजा भक्ति भाव अगर जो व्यक्ति करता है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी क्रिया करने का प्रयास भी करता है, तब उस व्यक्ति का क्या है, पूजा पाठ में उसका ध्यान होता है, वो अपने नित्य नेम पे खड़ा होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रभाव अगर पड़ने वाला भी होता है तब भी वो प्रभाव जो है उसके ऊपर रहता नहीं, क्योंकि प्रेत को वो शरीर अच्छा ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस शरीर से निरंतर प्रभु के नाम का सिमरन हो रहा है। उस शरीर के माध्यम से निरंतर जो है आपके अंतर की जो आत्मा है अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास कर कार्य कर रही है, तभी जाकर आपकी बुद्धि और विवेक जो है पकड़ में नहीं आ रही है। प्रेत क्या सोचता है कि जो व्यक्ति पूजा ना करता हो या पूजा पाठ ना करता हो या आध्यात्मिक ना हो, ऐसी व्यक्ति जो है बड़ी शीघ्रता से उनके शिकार बन जाते हैं। अब कोई व्यक्ति तंत्र करता है तो तंत्र करने वाला व्यक्ति को पता है कि आपका चाल चलन कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, आप क्या सोचते हो, किस प्रकार से कार्य सोचते हो। आप पैसे को ही भगवान मानते हो, पैसे को प्रति सोचते हो। कई लोग आपने देखे भी होंगे कि कई लोग पहले बहुत अमीर होते थे और अचानक ही पता नहीं क्या हो गया कि उनकी स्थिति डाउन 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 चली गई। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों, किस लिए होता है? ऐसा तभी होता है कि जब कोई या तो आपका शत्रु आपके ऊपर दाग लगा के बैठा हो, या कोई शत्रु ऐसा है जो आपका गुप्त रूप से शत्रु है, वो आपका भेद जानता है, सब कुछ जानता है और उसने आपके ऊपर क्रिया कर रखी है। अब आपका अहंकार क्या होता है कि भैया मैं तो देखो इन चीजों को मानता ही नहीं, मैं इन चीजों को मानता ही नहीं। किसने कहा मानने के लिए? जब व्यक्ति के साथ बीतती है ना, तब हर व्यक्ति मानता है। समझ गए? जिसके साथ बीती है, जिसके जीवन में समस्या खड़ी हुई है, जिसके जीवन में इस प्रकार की समस्या आई है, वो व्यक्ति को तो मानना ही पड़ेगा। अब नहीं मानेगा तो थोड़े समय बाद मानेगा। कुपित वायु शरीर में प्रवेश कर चुकी है, आपकी मस्तिष्क के अंदर जड़ बनाकर बैठ चुकी है। अगर कहीं ना कहीं ये चीजें काफी लंबा समय ले लेती है और शरीर के साथ काफी लंबा समय ले लेती है, ऐसा व्यक्ति अंत में अपनी देह का त्याग कर देता है, या कोई पागल हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं जो है दिमाग का सिरफरा हो जाता है, या फिर अपने बिजनेस अपने व्यापार को खो देता है। अपनी वाणी, अपनी जबान और अपने शरीर और अपने किसी अहंकार या मद या मोह के कारण, क्योंकि बुद्धि का तो हनन हो चुका है, बुद्धि पर तो ऑलरेडी प्रेत बैठा है। ऐसे समय पर आपको हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है तो मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लग रहा है, तो आप वहां भी हमसे जाकर मिल सकते हो, नहीं तो आप हमारे माध्यम से भी अपनी बुद्धि का बंधन हटवा सकते हो। अगर आपकी बुद्धि पर बंधन है, आपकी बुद्धि के ऊपर कीड़ा हुई हुई है, कोई क्रिया करी हुई है, तो आप उसी प्रकार से कार्य करवा सकते हो जिस प्रकार से आपके ऊपर चीजें हैं। अगर आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, आपको भारीपन महसूस होता है, आपको लगता है कि आपके शरीर के साथ प्रतिक्रिया हो रही है, हलचल हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो जब भी आप आकर हमारे माध्यम से कार्रवाई करा सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, लगा है कि लाभकारी है, तो 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी अगर वीडियो को देखता है तो वो भी प्रभावित है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।